ये साफ दिख रहा था कि उसने इस महासंग्राम की पूरी तैयारी कर रखी थी। ज्यादा देर नहीं लगी और डाओबा वांग दाग वाला राजा ईवी जनजाति के क्षेत्र में पहुंच गया। जहां भी रक्त राक्षस ब्लड डीमन का कदम पड़ा वहां की सारी चीजें बर्फ से ढंक गईं। अच्छा हुआ कि छोटा बंदर बाहर निगरानी कर रहा था। जब उसने खतरे को महसूस किया तो वह तुरंत भागकर शिविर में आया और अपने बड़े भाई को यह आपात स्थिति बताई। किंग कॉन्ग को अब पता चल चुका था कि डाओबा वैंग आने वाला है। हालांकि अब किंग कॉन्ग पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था, लेकिन डाओबा वैंग के पास न सिर्फ कई अनुयायी थे बल्कि वो शक्तिशाली रक्त राक्षसों को भी नियंत्रित कर सकता था। ऐसे में अकेले किंग कॉन्ग के लिए उसका सामना करना बहुत कठिन था। इसी बीच जिया ने किंग कॉन्ग से कहा कि अगर वो वाकई डाओबा वैंग को हराना चाहता है तो उसे गॉडजिला की ताकत लेनी होगी। लेकिन गॉडजिला अपने आप कभी भी अंदरूनी धरती हॉलो अर्थ में नहीं आएगा जब तक कि किंग कॉन्ग खुद उसे वहां न ले आए। मगर दोनों ही दानवों के राजा हैं। ऐसे में किंग कॉन्ग अगर गॉडजिला के क्षेत्र में बिना बुलाए घुसा तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उसे पिछली बार की मुलाकात याद थी जब वो लगभग मारा ही गया था, इसलिए इस बार अगर उसने वही गलती दोहराई तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर भी किंग कॉन्ग टेलीपोर्टेशन वाले रास्ते में कूद गया। सबको लगा कि वो ये मिशन पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन गौनारी गो लीडर ने बिल्कुल अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाया। मोथरा के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तरफ वो ईवी जनजाति की रक्षक थी और दूसरी ओर वो धरातल की दुनिया की ओर जाने वाले